बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए दुनिया की नंबर 1 रेसिपी लेके आई हूँ जो आपके किचन के काम को आसान बना देगी। टमाटर प्यूरी बना रही हूँ, टमाटर पेस्ट बना रही हूँ, जो कि अगर आपने बना के रखा हो तो आपके किचन के काम में बहुत आसानी होती है। जैसे कि अभी बड़ी ईद आने वाली है और टमाटर, हर खाने में टमाटर ज़रूरी होता है, तो इसके लिए आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो टमाटर जो सिर्फ मुझे 40 रुपीज़ में मिले हैं, बहुत ही सस्ते। लेकिन जैसे जैसे ईद आती है वैसे वैसे टमाटर महंगा होना शुरू हो जाता है, तो अगर अभी आप इन्हें लेके आएंगे, बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो टमाटर इस तरह के आपने बिल्कुल फ्रेश लेने हैं और रेड कलर के लेने हैं। तो अच्छे से धोने के बाद इनकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग का ये होता है कि जब आप कटिंग करते हो तो आप देख लेते हो कि अंदर से टमाटर ख़राब तो नहीं है, कहीं से ये गला हुआ तो नहीं है, कोई कीड़ा तो अंदर नहीं है। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे इन्हें प्रेशर में डाल के भी इनकी पेस्ट बना लेते हैं, आसानी तो होती है, लेकिन अगर आपके ख़राब हुए तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि अंदर से ये ख़राब है। यानी बहुत सारे टमाटरों को पता भी नहीं चलता। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। तो अब हमने आगे क्या करना है कि मैंने कढ़ाई ली जिसे मैंने गैस पे रख दिया है और उसके अंदर तमाम टमाटर डाल दिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ढक्कन लगा के 20 मिनट पकाना है। तो 20 मिनट के बाद ये देखें हमारे टमाटर बहुत गल चुके हैं और मैं इन्हें थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैश करेंगे, ये देखें, आप देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त गल चुके हैं, सिर्फ 20 मिनट लगे हैं। तो अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो अब मैंने इन्हें थोड़ा मैश किया और फिर मैंने थोड़ा सा इन्हें ठंडा कर लिया है। तो ठंडा करने के बाद हम इसे करेंगे ब्लेंड, ठीक है। तो ब्लेंडर में मैंने इसे डाल रही हूँ, ठीक है। और डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट सिर्फ मशीन चलानी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पेस्ट इसका बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखें ज़रा। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये पेस्ट बना लेंगे तो इसमें से देखें, ये आपको बीज नज़र आ रहे होंगे और इसका छिलका नज़र आ रहा होगा। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि छिलका आ जाए या बीज आए। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद हम इसमें से ना ये जितने भी बीज होंगे ना और इसका छिलका होगा वो फ़ौरन अलग हो जाएगा। ये देखें ज़रा। तो जब टमाटर सस्ते हो ना तो इस तरह बना के रख लेना तो किचन के काम में बहुत आसानी होती है। ये तो किचन में जो काम करता है ये तो सिर्फ उसे ही पता है ना कि कितनी आसानी इस चीज़ में होती है। ये देखिए छान लिया, बीज छिलका सारा कुछ इसका निकल गया। अब करना क्या है कि हम इसमें डालेंगे टाटरी और इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के। टाटरी और ऑयल डालने से ये है कि ये आपका ख़राब नहीं होगा पेस्ट। 1 वीक आप इसे फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए 2 से 3 माह के लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है तो फिर आपने इसे फ्रीज़र में रखना है। 1 वीक आप फ्रिज में करो और 3 माह तक आप इसे फ्रीज़र में रख के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये टाटरी और ऑयल इसलिए डाला गया है कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो अब आगे क्या करना है कि कोई भी आपके पास प्लास्टिक का जार, अभी मेरे पास ये शीशे का है, आपके पास प्लास्टिक का भी जार हो, उसे आपने अच्छे से धो के साफ़ करना, बिल्कुल खुश्क कर लेना है। फिर उसके अंदर आपने ये पेस्ट बना के रख लेना है, ठीक है। और जब आपने खाना बनाना हो तो इसमें से आप निकाल लें, ठीक है। 2 से 3 चम्मच काफ़ी होते हैं 1 किलो सालन के लिए ना। 1 किलो अगर आपकी सब्ज़ी हो ना तो उसके लिए 2 से 3 चम्मच काफ़ी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। चलें अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।